हे गाइस वेलकम बैक। वतारी कुन इज अबाउट टू कोलैप्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, इस एनिमे के जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वतारी को देखते हैं जो कि अपना मुंह धो रहा होता है, एंड सडनली हम देखते हैं कि उसके फोन पे ना मैसेज आता है, एंड फिर वो मैसेज इशिहारा का होता है जहाँ पे उसने ये लिख रखा होता है कि वो घर जल्दी चली आई क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी। एंड फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ताचिबाना भी जग चुकी होती है और वो बोलती है कि वतारी मैं अपने घर पे जा रही हूँ। तो वतारी बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या है, एंड फिर वो बोलता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि दरअसल आज मेरी भी ड्यूटी ना मॉर्निंग की है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों नए स्टेशन पे पहुंच चुके होते हैं, एंड यहाँ पे वतारी बोलता है ताचिबाना मैं तुमसे एक बात पूछूं, तो ताचिबाना बोलती है हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे वतारी बोलता है कि क्या तुमसे इशिहारा ने कल रात को कुछ कहा था? तो यहाँ पे ताचिबाना बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, बट मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने कल रात को अपने आप को रोक लिया। और ये सुन के वतारी थोड़ा ब्लश करने लगता है। वो बोलता है कि अरे ये बात तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलती है कि अरे बस भी करो, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही थी, तो मतलब मुझे तो पता होना ही था। बट खैर मुझे ये बात जान के काफी खुशी हुई कि तुम अपने आप को रोक सकते हो, मतलब कि यार बिना प्रोटेक्शन के तुम अगर कुछ भी करते तो बवाल हो सकता था। एंड यहाँ पे वतारी बोलता है कि अरे बस भी करो, मतलब ये सारी बातें इतना जोर जोर से यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे जो ताचिबाना होती है वो बोलती है अगर तुम इशिहारा सान से ऐसे ही बात करते रहोगे ना तो शायद कभी ऐसा टाइम आएगा कि तुम दोनों के बीच में बातें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और यहाँ पे वतारी को भी रियलाइज होता है कि हाँ मतलब उसने थोड़ा गलती तो करा था। और यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि वतारी जो होता है वो फाइनली अपने ड्यूटी पे आ चुका होता है। एंड भाई ये बंदा ना यहाँ से भी इशिहारा को मैसेज किए जा रहा होता है, बट उस साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे वतारी यही सोच रहा होता है कि यार हर बार तो इशिहारा तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई करती है, बट वो इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रही है? क्या वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा है? एंड तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पे ना एक मैसेज आता है, तो ये बंदा खुश होता है कि ओ फाइनली मैसेज तो आ गया। बट ये जैसे ही देखता है ना, ये देखता है कि ये मैसेज उसकी बहन का होता है और बोलता है कि अरे यार नहीं ये तो सुजू है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वतारी है वो यहाँ पे यार झाड़ू वारू लगा रहा होता है। एंड सडनली यहाँ पे देखते हैं कि उमेजावा आती है और वो बोलती है तो सेनपाई आप कैसे हो, मतलब कि मुझे लगता है कि आप तो काफी अच्छे हो गए बट आपके चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा। तो यहाँ पे वतारी बोलता है अब देखो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मतलब मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो उमेजावा होती है वो बोलती है कि अरे ऐसा क्या हो गया, मतलब कल रात को तो आप लोग फेस्टिवल के बाद एक साथ ही होंगे ना, और वैसे भी बारिश आ गई थी तो शायद हो सकता है कि आप लोगों ने साथ ही टाइम भी स्पेंड किया हो। और ये सब सुन के ना वतारी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है इससे तुम्हें क्या करना है, मतलब ये तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है, तो तुम इसमें ना ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। एंड ये सुन के उमेजावा थोड़ी उदास हो जाती है। एंड सडनली वतारी को रियलाइज होता है कि यार उसने थोड़ा ज्यादा ही जोर से बंदी पे चिल्ला दिया है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, शायद मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। एंड वेल तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका बॉस आता है और वो ना 2 टिकट लेके आया होता है। वो बोलता है वतारी कुन मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन छोटी है, तो मेरे पास ना 2 टिकट है एक एनिमेटेड मूवी की, तो मैं तुम दोनों को एक एक टिकट दे देता हूँ, तो तुम लोग चाहो ना तो जाके इसे एंजॉय कर सकते हो। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद ये जो बंदा होता है मतलब कि इनका बॉस होता है इन दोनों को एक एक टिकट देके यहाँ से निकल जाता है। एंड वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे उमेजावा होती है वो इस टिकट को वापस से वतारी को देती है और बोलती है मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ पे जाने का, तो तुम ही चले जाना। एंड इतना क्या कहना ये बंदी यहाँ से जाने लगती है। एंड तभी वतारी थोड़ा सोचता है एंड फिर वो बोलता है कि एक काम करो, क्या तुम मेरे साथ कल ये मूवी देखने जाना पसंद करोगी? तो यहाँ पे उमेजावा बोलती है अब तुम ऐसे बोल रहे हो तो मैं ना तो नहीं कर सकती, खैर चलो मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। इसके बाद में दूसरे सीन में यहाँ पे इशिहारा को दिखाया जाता है जो कि अभी वतारी के मैसेज को पढ़ रही होती है, और ये बंदी थोड़ा रिग्रेट कर रही होती है कि यार सच में मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया, कहीं वतारी मेरे से ब्रेकअप ना कर ले, और ये यही सब सोच रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना ग्लास कुन आता है और वो बोलता है कि अरे यार तुम यहाँ पे मतलब तुम्हें भी समर के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है? तो यहाँ पे बोलती है कि हाँ मतलब ऐसा ही कुछ, और ये यहाँ पे ना थोड़ा ब्लश करने लगती है और घबराने लगती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारे और वतारी के बीच में सब ठीक तो है ना? तो ये बोलती है कि नहीं, मतलब ठीक है या नहीं है मैं भी नहीं जानती। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि आखिर हुआ क्या है, और फिर वो बोलता है एक मिनट तुमने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि तुम्हें सच में गर्मी वर्मी नहीं लगती है क्या? जिसपे ये बंदी बोलती है कि अरे नहीं मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और ये काफी ज्यादा ना घबराने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक कैफे के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो अपना ग्लास कुन होता है वो बोलता है कि देखो तुम्हारे और वतारी के बीच में जो भी हुआ है तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे जो बंदी होती है वो सारी बातें अपने ग्लास कुन को बताती है। तो यहाँ पे जो अपना ग्लास कुन होता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वतारी ऐसा बंदा नहीं है कि वो तुम्हें इतनी सी बात के लिए छोड़ देगा या तुमसे ब्रेकअप कर लेगा, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी इनसिक्योरिटी है ना तो तुम उसे बोल सकती हो या मुझे भी बोल सकती हो, ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हारी और मदद कर दें। और फिर यहाँ पे ग्लास कुन बोलता है तो बताओ क्या तुम्हारे मन में और कोई सवाल है? तो वो बोलती है कि हाँ। फिर ग्लास कुन बोलता है कि तो बताओ कि आखिर वो बात क्या है? तो जो अपनी बंदी होती है ना वो बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ताचिबाना है वो वतारी को मुझसे दूर कर लेगी। और ये सुनते जो ग्लास कुन होता है ना वो भी सोचता है कि यार सच में मतलब ये बात इस बंदी को भी इनसिक्योर कर सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता था। बट वेल यहाँ पे जो इशिहारा बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, और मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं सोचने वाली, मैं बहुत हद तक ट्राई करूंगी कि वतारी मेरा हो जाए। एंड वेल इतना क्या कहना वो यहाँ से चली जाती है। एंड वेल अगले सीन में हम यहाँ पे वतारी उमेजावा और उसकी छोटी बहन और उसकी दोस्त को देखते हैं, मतलब कि ये चारों यहाँ पे मूवी देखने आए हुए होते हैं। और यहाँ पे जो उमेजावा होती है वो बोलती है कि सुजू तुम तो बहुत छोटी हो यार, मुझे नहीं लगा था कि सेनपाई की बहन इतनी छोटी होगी। तो ये जो सुजू होती है ना वो बोलती है थोड़ा जुबान संभाल के बात करो, मतलब तुम भी कोई ज्यादा बड़ी
बताड़ी नहीं हो। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे अपने बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी ना इसियारा के मैसेज का वेट कर रहा होता है। बट यहाँ पे तभी उमेजावा आती है और वो बोलती है तो सेनपाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि आप आखिर सोच क्या रहे हो, और एक बात बताओ आखिर आप मेरे साथ यहाँ पे मूवी देखने कैसे आ गए, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे लिए चीट कर रहे हो। तो वो बोलता है तुम्हारे लिए, मैं तो यहाँ पे बस 3 बच्चों को मूवी दिखाने लाया हूँ। और ये सुनते ही ना उमेजावा गुस्सा करती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली अब मूवी देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बताड़ी होता है ना वो भाई मूवी देखते देखते सो चुका होता है। और इधर दूसरी तरफ हम इसियारा को देखते हैं जो कि लगातार बताड़ी के फोन पे ना कॉल्स किए जा रही होती है उससे बात करने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए। बट भाई बताड़ी तो अपना सो रहा होता है। और इन सब चीजों के बाद इसियारा को ऐसा लगता है ना कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब कि अब कुछ भी नहीं बचा उसकी और बताड़ी के बीच में। और ये बंदी काफी ज्यादा डिप्रेस होने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तभी इसियारा के फोन पे एक मैसेज आता है एंड वो किसी और का नहीं बल्कि बताड़ी का होता है। और भाई इस बंदे ने यहाँ पे बहुत सारा माफी मांगा होता है कि मतलब मुझे माफ कर दो, मैं मूवी थिएटर में गया हुआ था मूवी देखने के लिए और वहाँ पे मेरा फोन साइलेंट था जिस वजह से मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि ना तो मुझे तुम्हारे कॉल्स दिखे ना ऐसा कुछ। और ये देख के इसियारा खुश हो जाती है कि चलो सही है। एंड तभी वो नोटिस करती है कि इस बंदे ने यहाँ पे थिएटर का जिक्र करा है, तो उसे ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि वो यहाँ पे ताचिबाना के साथ गई हो। और ये सोचकर ये थोड़ा सा उदास होने लगती है। फिर लोग डिसाइड करते हैं कि लोग शाम को मिलने वाले हैं। एंड वेल अगले सीन में हम देखते हैं उमेजावा होती है ना वो एक अलग सा ड्रेस पहन के आई हुई है और भाई अपना बंदा ना यहाँ पे उस ड्रेस के अंदर ताचिबाना को इमेजिन करता है और बोलता है देखो मुझे कुछ तो कमी लग रही है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, मतलब मेरे पास संतरे नहीं है। एंड वेल अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे इनका बॉस आता है और वो बोलता है तुम्हारा आज का काम हो चुका है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो उमेजावा होती है वो यहाँ पे वतारी का पीछा किए जा रही होती है और वतारी बोलता है कि देखो ये सही बात नहीं है, मतलब कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे उमेजावा बोलती है कि अरे बस भी करो, मतलब कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बस मैं ऐसे ही पीछे पीछे आ रही हूँ। एंड ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे इसियारा आती है और इसियारा यहाँ पे बोलती है वतारी, और इसियारा को देख के यहाँ पे वतारी बोलता है कि इसियारा तुम इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा था कि तुम तो अभी स्कूल जाने वाली हो। बोलती है कि हाँ मैं बस तुमसे ये बोलने आई थी कि मैं स्कूल के बाद तुमसे यहाँ पे आके मिलूंगी। तो बोलता है कि ठीक है और यहाँ पे इसियारा इतना कह के जाने लगती है। एंड वेल इन लोगों के बीच में ना अभी बात अच्छे से नहीं हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उमेजावा बीच में आती है और वो बोलती है कि इसियारा मुझे तुमसे एक काम है। तो बोलती है कि क्या। तो बोलती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए वतारी को अपने साथ ले जा सकती हूँ, मतलब तुमसे बोरो कर सकती हूँ। तो बोलती है कि अगर वतारी ऐसा चाहता है तो हाँ बिल्कुल, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वतारी तुम्हारे लिए कोई इंटेंशन रखता है, उसने मुझे बता रखा था कि तुम उसके लिए एक छोटी बहन जैसी हो। तो बोलती है ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वतारी और उमेजावा ना शॉपिंग के लिए गए हुए होते हैं और उमेजावा यहाँ पे काफी सारी चीजें खरीद रही होती है और भाई अपना बंदा उन सभी चीजों को ना ढोए जा रहा होता है और ये बोलता है कि अरे यार बस भी करो, मतलब तुमने तो मुझे कूली बना रखा है, इतना सारा काम कैसे करवा रही हो। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो उमेजावा होती है वो काफी क्यूट सा ड्रेस ट्राई करती है और यहाँ पे अपने बंदे से पूछती है कि तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं इस ड्रेस को ले लूँ। तो अपना बंदा ही बोलता है हाँ ठीक है ले लो। एंड वेल सडनली यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है, मतलब की उमेजावा होती है, वो यहाँ पे अपने बंदे से बोलती है दरअसल मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो बोलता है कि हाँ बताओ। तो बोलती है देखो दरअसल बात ऐसी है कि मैं किसी बंदे को लाइक करती हूँ, मतलब कि मेरा उस पर क्रश है। तो अपना बंदा बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना, तो तुम उसे ये बात बता क्यों नहीं रही। तो बोलती है कि बात ऐसी है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे ये सब बताया तो और भी ज्यादा बात बिगड़ जाएगी और वो मुझसे और ज्यादा दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे वतारी उसे समझाता है कि देखो अगर वो बंदा तुमसे प्यार करता होगा तो यार कोई भी बात नहीं बिगड़ने वाली, वो समझेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग ना एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आए हुए होते हैं एंड ये लोग खा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ताचिबाना आ जाती है। मतलब भाई ये बंदी ना इसी में काम कर रही होती है और भाई इसने जो कपड़े पहन रखे होते हैं, मतलब इसे देख के वतारी के अरमान तो खराब होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो उमेजावा होती है वो भी जेलस फील करती है। वो बोलती है कि यार ये इतनी ज्यादा हॉट कैसे दिख सकती है। एंड तभी ताचिबाना बोलती है तो वतारी तुम यहाँ पे इसियारा को चीट कर रहे हो। तो वतारी बोलता है अरे ना ना ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उमेजावा बोलती है कि देखो मैंने ना वतारी को थोड़ी देर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से बोरो करा है। तो बोलती है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो वतारी तुम बताओ तुम्हें बोरो करने के लिए मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना वतारी होता है वो बोलता है कि अरे बस भी करो, मतलब ये सब क्या मजाक चल रहा है। बट ताचिबाना यहाँ पे वतारी के खूब मजे लेती है। एंड वेल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उमेजावा अभी भी वतारी से बात कर रही होती है, मतलब कि अपने क्रश को लेके, और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि मतलब बताओ मैं क्या करूं। बट भाई अपना वतारी तो इसे अलग ही गोली दिए जा रहा होता है कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे बता सकती हो। बट सडनली ये बंदी उठती है, बोलती है सेनपाई आप अपने पैर खोलो, मतलब क्यों खोलो। बट वेल अपना बंदा कहता है कि ठीक है। एंड ये सडनली अपने बंदे की गोद में बैठ जाती है और उसे बोलती है क्या आप मेरे संतरों को प्रेस कर सकते हो, मतलब ये क्या है, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। वेल वतारी भी थोड़ा शॉक्ड होता है, बोलता है कि मतलब क्यों। तो बोलती है मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बड़े हो सकते हैं। तो वतारी बोलता है कि तू पागल वागल हो गई है क्या, मतलब कि ये सब क्या करा रही है। तो बोलती है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं सब बातों को लेकर वतारी उमेजावा को समझाने लगता है और बोलता है कि देखो हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और भाई वो इसे बहुत सारा ज्ञान दे रहा होता है और बताता है कि देखो मैं इसियारा सान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, भले ही हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बट हम उसे क्लियर कर लेते हैं। तो यार प्यार का मतलब यही होता है कि मतलब झगड़े वगैरह होंगे बट तुम्हें प्यार करना कम नहीं करना होगा। एंड तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये सारी बातें जो इसियारा होती है ना वो दूर से सुन रही होती है। एंड यहाँ पे उमेजावा नया से गुस्सा होकर चली जाती है। एंड तभी यहाँ पे जो अपना वतारी होता है ना वो इसियारा को नोटिस करता है। वो बोलता है इसियारा तुम यहाँ पे कब से हो। तो इसियारा बोलती है मैं अभी अभी आई हूँ। और फिर वो
बोलती है क्या तुम वो बात दोबारा से रिपीट करोगे जो तुमने लास्ट में कहा। तो बोलता है कौन सी बात। तो बोलता है वही कि तुम मुझे पसंद करते हो। एंड वेल इसके बाद ये बंदा फिर से यहाँ पे उस बात को रिपीट करता है। एंड एट द एंड इन दोनों के बीच में सारी बातें सही हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर की ओर जा रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग अपने फ्यूचर को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो अपनी इसियारा होती है वो यहाँ पे पहले तो वतारी से माफी मांगती है कि मतलब कल रात जो भी हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, शायद मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। तो वतारी बोलता है कि हाँ मतलब जल्दी तो नहीं बट वो थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन था। तो बोलती है हाँ कोई नहीं, मैं अगली बार अच्छे से ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे वतारी सोचता है कि अरे यार ये तो नेक्स्ट चांस के चक्कर में है। एंड फिर यहाँ पे इसियारा अपने फ्यूचर को लेकर बातें करने लगती है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कॉलेज जाना है एंड कैसे कमाना है। और ये सब सुनने के बाद जो वतारी होता है वो सोचता है कि यार सच में इसियारा अपने फ्यूचर के बारे में सोच तो रही है और मैं ऐसा हूँ जिसे अपने फ्यूचर की पड़ी ही नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फ्यूचर का क्या होने वाला है। एंड यही सब सोचते सोचते बंदा अपने घर जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि भाई उमेजावा का सामान ना उसके हाथ में ही है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली वो उमेजावा के घर पे जा चुका होता है, मतलब उसके हॉस्टल में उसका सामान देने के लिए। और वहाँ पे उसे सामान पकड़ा के वापस आ जाता है। बट उमेजावा को यहाँ पे काफी बुरा लगता है। मतलब भाई ये बंदे भी यहाँ पे वतारी के प्यार के चक्कर में पड़ चुकी होती है और उसे ऐसा लगता है कि वतारी को उसे टाइम देना चाहिए होता है। एंड फिर वो डिसाइड करती है कि कल से वो वतारी का पीछा नहीं छोड़ने वाली, मतलब कि भाई ये बंदी भी अब लाइन में आ चुकी है। एंड वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन ये सीधे वतारी के घर पे जा चुकी होती है और वहाँ पे वतारी की बहन से बात करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अभी वतारी कहाँ होगा और मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे जो वतारी की बहन होती है वो बोलती है देखो मेरे भाई पर लाइन मारना छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे पटने वाला है। तो ये बंदी बोलती है कि अरे तुम इतनी छोटी हो और तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो यहाँ पे सुजू बोलती है कि देखो मुझे सब पता है तो तुम ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे उमेजावा बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं वो हर कोशिश करूंगी जिससे वतारी मेरा हो जाए। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।